भगवान शंकर को सृष्टि का संहारकर्ता और परम सत्य कहा जाता है। उनका स्वरूप अनादि, अनंत और निराकार है। शिवपुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी एक अद्भुत कथा मिलती है, जिसमें भगवान शिव ने एक अनंत अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था। इस कथा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मध्य शक्ति और सर्वोच्चता को लेकर एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें से सबसे श्रेष्ठ और महान देवता कौन है। भगवान विष्णु ने कहा, मैं ही सृष्टि का पालन करता हूँ, सभी जीवों को जीवनदान देता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मैं सृष्टि का निर्माण करता हूँ। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी सृजन शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि देवता भी चिंतित हो गए। सृष्टि में असंतुलन उत्पन्न होने लगा। जब ब्रह्मा और विष्णु का विवाद बढ़ा, तब अचानक एक विशाल अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। यह अग्नि स्तंभ इतना विशाल था कि इसका कोई आदि और कोई अंत नहीं था। यह देखकर दोनों देवता चकित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, जिसने इस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत खोज लिया, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस परीक्षा को स्वीकार कर लिया। विष्णु जी का वराह रूप और असफलता। भगवान विष्णु ने इस अग्नि स्तंभ का अंत खोजने के लिए वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर चल पड़े। वे हजारों वर्षों तक नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें इस स्तंभ का आधार नहीं मिला। थककर वे समझ गए कि यह अनंत है और उन्होंने हार मान ली। दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस रूप में उड़ते हुए इस अग्नि स्तंभ के शीर्ष को खोजने चले गए। वे भी लाखों वर्षों तक उड़ते रहे, लेकिन उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। तभी उन्हें एक केतकी का फूल गिरता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस फूल से पूछा कि वह कहाँ से आ रहा है। केतकी फूल ने उत्तर दिया, मैं इस अग्नि स्तंभ के शिखर से आ रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने छल किया और उस फूल को साक्षी मानकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने इस अग्नि स्तंभ का अंत देख लिया है। जब ब्रह्मा जी ने झूठ कहा, तब अचानक उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। वे अत्यंत क्रोधित थे और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया। ब्रह्मा, आपने झूठ बोला है, इसलिए इस संसार में आपकी कोई पूजा नहीं होगी। भगवान शिव ने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि अब से यह किसी भी पूजा में नहीं चढ़ाया जाएगा। भगवान विष्णु ने जब भगवान शिव के इस दिव्य स्वरूप को देखा, तो उन्होंने उनकी स्तुति की और कहा, हे महादेव, आप ही सृष्टि के आदि और अनंत हैं। आप ही परम सत्य हैं। हम सब आपकी ही शक्ति से कार्य करते हैं। भगवान शिव विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा, हे विष्णु, आप पालन करता हो और इस संसार में आपकी पूजा सदा होती रहेगी। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की कि यह अग्नि स्तंभ ही शिवलिंग का रूप होगा और इसकी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव का यह अग्नि स्तंभ ही शिवलिंग कहलाया और तब से पृथ्वी पर शिवलिंग की पूजा होने लगी।